सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में रिलेशन, फंक्शन एंड बाउंड्री ऑपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस में मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई से बहुत ज़्यादा पूछता है यहाँ से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। इसका डिफिनेशन, परिभाषा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग dy by dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। dy by dx निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। dy by dx क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलज, या इसको ये भी बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT, W से विथ, R से रिस्पेक्ट और T से टू, TO2। तो डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकल, इसका हिंदी हुआ। या इसको dy by dx का और भी बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, जिसको शॉर्ट में DC बोलेंगे। या इसको और भी बोलते हैं, नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। dy by dx को f' से भी डिनोट करते हैं, y1 से भी डिनोट करते हैं, y' से भी डिनोट करते हैं, y' से भी डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। कैपिटल D ऑफ y से भी सूचित करते हैं, कैपिटल D ऑफ fx से भी सूचित करते हैं। जहाँ कैपिटल D क्या है? जहाँ कैपिटल D होता है ddx, डिफरेंशियल ऑपरेटर। कैपिटल D मतलब हो गया ddx, डिफरेंशियल ऑपरेटर। आप D के जगह पर रखिए ddx, तो ddx fx हो जाएगा। D के जगह पर रखिए ddx, तो ddx ऑफ y, यानी dy by dx। तो dy by dx का दूसरा नाम है f'(x). dy by dx के जगह पर f'(x) भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y' भी लिख सकते हैं, y'(x) भी लिख सकते हैं, कैपिटल dy, कैपिटल dfx भी लिख सकते हैं। इसको dy बटा dx नहीं पढ़ते हैं, ये दो नंबर का रेशियो नहीं होता है। dy dx पढ़ते हैं, dy बाई dx या dy बटा dx नहीं होता है, ये दो नंबर का रेशियो नहीं है। dy by dx बराबर होता है लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बटा डेल x। डेल x टेंस टू 0, डेल x होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। डेल x क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज इन x, x में बहुत छोटा परिवर्तन। डेल y होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, y में छोटा परिवर्तन, बहुत कम छोटा परिवर्तन। तो लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y डेल x। dy by dx बराबर होता है लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल x, या लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटा डेल्टा x, या लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y बटा, और x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x। डेल्टा x क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन x, x में बहुत छोटा परिवर्तन। डेल्टा y क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन y, y में छोटा परिवर्तन। तो यहाँ dy बटा dx नहीं पढ़ेगा, बटा नहीं होता है, ये दो नंबर का रेशियो नहीं है, अनुपात नहीं है। जबकि यहाँ बटा होता है, डेल्टा y बटा डेल्टा x होता है, डेल्टा y बटा डेल्टा x। यहाँ दो नंबर का रेशियो है, डेल्टा y बटा डेल्टा x, लेकिन ये दो नंबर का रेशियो नहीं है। dy dx कोई दो नंबर का रेशियो नहीं है। तो डिफरेंशिएशन क्या है? dy dx निकालने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन होता है। dy by dx को f'(x) से भी सूचित करते हैं, y1 से भी सूचित करते हैं, y'(x) से भी सूचित करते हैं, f'(x) से भी सूचित करते हैं, कैपिटल dfx या कैपिटल dy से सूचित करते हैं। dy by dx मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y। dy by dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू
के सापेक्ष, हिंदी होता है के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, W से विथ, R से रिस्पेक्ट और T से टू होता है। तो dy/dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन या अवकलज। इस तरह से रहेगा dy/dz, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, y का z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी अवकलज। इस तरह का dy थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसी तरह रहेगा dx d थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष x का अवकलज। dx d थीटा का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx d थीटा। समझ रहे हो आप लोग, dy/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकलज, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक, या डिफरेंशियल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का अवकल। dy/d थीटा मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx dt के मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, dz d थीटा का मतलब डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मैंने भी बताया कि dy/dx, इसको dy/dx नहीं पढ़ते हैं, इसको ऐसे लिखना कि dy डिवाइडेड बाय dx, ये गलत है, क्योंकि बटा नहीं होता है, dy/dx नहीं होता है, dy/dx ये डिफाइंड ही होता है, dy/dx लिखना गलत हो जाएगा, या ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, dy इंटू 1/dx, ये लिखना गलत है, लेकिन ये सही है, डेल्टा y बटा डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x को आप लिख सकते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x, या डेल्टा y गुने 1/डेल्टा x। ये यहाँ पर 2 नंबर का रेशियो है, डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ बटा पढ़ सकते हैं डेल्टा y बटा डेल्टा x, 2 नंबर का रेशियो है, लेकिन ये 2 नंबर का रेशियो नहीं होता है, ये डिवाइड डिफाइंड ही होता है। मैंने ddx को y से अलग नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि dy/dx का मतलब है कि इस y में ddx से गुना कर दिए हैं, मैंने ddx गुना y नहीं है, ये एक ही यूनिट है कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेल्टा x क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन x में बहुत छोटा परिवर्तन। डेल्टा y क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन y में बहुत छोटा परिवर्तन। इसके बाद मैंने बताया कहीं भी ऐसा लिखा रहेगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं dy/dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसके जगह पर भी dy/dx लिख सकते हैं। और dy/dx को क्या भी बोलते हैं, dy/dx का दूसरा नाम है f'(x), माने f(x) का डेरिवेटिव, f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x), या इसको y1 भी बोलते हैं या y' भी बोलते हैं, इस तरह से। और आगे लिखिए dy/dx और dx dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, dy/dx बराबर 1/dx dy लिख सकते हैं, dy/dx बराबर 1/dx dy, dy/dx और dx dy एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx dy 1/dy/dx रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत आता है इसी में। अब इसमें आई से में 5 नंबर का सवाल यहाँ से आता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y बराबर साइन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) बराबर साइन x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) बराबर साइन x, f(x) बराबर साइन x का डेरिवेटिव निकालें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से f(x) बराबर साइन x का अवकलज निकाले, डेरिवेटिव निकालिए। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f(x) बराबर साइन x, f(x) बराबर साइन x का डेरिवेटिव निकाले
बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से। कह रहा है प्रथम सिद्धांत से एफ एक्स बराबर साइनस का डेरिवेटिव निकालिए। ऐसा आप लोग जानते होंगे साइनस का डेरिवेटिव कोसेक्स होता है, साइनस का डेरिवेटिव कोसेक्स होता है, लेकिन कैसे होता है मैं प्रूफ करूंगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का हिंदी होता है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत से एफ एक्स बराबर साइनस का अवकलज निकाले। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तरीका क्या है, मैं थ्योरी दे रहा हूँ। मान लीजिए कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसमें लिखते हैं कि लेट डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स, लेट डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल वाई बी स्मॉल चेंज इन वाई, करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन वाई। वाई बराबर एफ एक्स मान लिया कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेट डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल एक्स जो है एक्स में बहुत छोटा चेंज है, एंड डेल वाई बी स्मॉल चेंज इन वाई, और वाई में चेंज क्या है, डेल वाई है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी स्मॉल चेंज इन वाई, ये भी लिख सकते हैं आप। तो वाई में चेंज कितना से हो रहा है, वाई में चेंज हो रहा है डेल वाई से, तो वाई प्लस लिख देंगे वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई। वाई में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी या डिक्रीमेंट घटोतरी, तो चेंज का मतलब होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ इंक्रीमेंट ले रहे हैं, तो अगर वाई में डेल वाई से इंक्रीमेंट हो रहा है, वाई में वृद्धि डेल वाई से हो रहा है, तो वाई प्लस डेल वाई लिखेंगे। आप वाई माइनस डेल वाई से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीमेंट से बनाइए चाहे डिक्रीमेंट से, आंसर सेम आएगा। तो y में चेंज कितना से हो रहा है, y में कितना चेंज हो रहा है, डेल वाई से, तो y में बढ़ोतरी हो रहा है डेल वाई से, तो y प्लस डेल वाई, मैंने y में डेल वाई जोड़ दिया। और x में कितना चेंज हो रहा है, x में कितना चेंज हो रहा है, डेल x से, तो x में जोड़ देंगे डेल x, तो क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। y बराबर एफ एक्स मान लिया, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेट डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स, एक्स में जो चेंज है वो डेल एक्स है, एंड डेल वाई बी स्मॉल चेंज इन वाई, वाई में जो चेंज है छोटा परिवर्तन वो डेल वाई है, तो वाई में कितना से चेंज हो रहा है, वाई डेल वाई से, तो वाई प्लस डेल वाई। एक्स में कितना चेंज हो रहा है, डेल एक्स से, तो एक्स प्लस डेल एक्स। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटा देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसमें से इसको घटाइए, तो वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब y बाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, डेल y इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसी में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, दोनों तरफ भाग देने पर साइड्स बाय डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए आप। क्या था, y बराबर एफ एक्स मान लिया, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेट डेल एक्स बी स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल वाई बी करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई, तो y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब डेल एक्स से डिवाइड कीजिए, तो डेल एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब इसमें टेकिंग लिमिट तो हम आपको पढ़ाए थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो दोनों तरफ लेने पर, तो इसमें से लीजिए, तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बटा डेल्टा एक्स, इसमें भी लिमिट लीजिए, तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा कितना आ जाएगा, डेल एक्स। इसमें लिमिट लगाया, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, डेल एक्स टेंड टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो, बाकी सब लिख दिया उसे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बटा डेल एक्स को डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, डी वाई बाई डी डिफाइंड ही होता है।
लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बटा डेल एक्स डी वाई बाई डी एक्स होता है, यानी इतना बड़ा होता है डी वाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, वाई वन भी बोलते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं। तो लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स डी वाई डी एक्स हो गया। तो इधर क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना हो गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। तो फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, या ए बी इनिशियो मेथड बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड। एक और नाम इसका है, एक और इसका नाम है। तो कह रहा है कि फाइंडिंग डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव निकालना, ये जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं डी वाई डी एक्स या एफ डैश एक्स यूजिंग एबव लिमिट, ऊपर जो लिमिट का, ये जो लिमिट का प्रयोग करके आप जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। लिमिट का प्रयोग करके इस लिमिट का एबव लिमिट, यूजिंग एबव लिमिट, ऊपर जो दिया हो इस लिमिट का प्रयोग करके आप किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, या ए बी इनिशियो मेथड। एक और इसका नाम है, बताएंगे आगे। तो यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको और भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या दूसरा नाम क्या है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। क्या कि डेल एक्स भी होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल वाई भी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। तो डेल्टा एक्स होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच जो क्या होता है, एच वेरी स्मॉल चेंज, एच होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एच होता है बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है आप एच भी यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स जहाँ पे एच यूज कर दिया, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच भी लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना भी होगा, क्योंकि डेल एक्स के जगह पर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स के जगह पर आप एच भी लिख सकते हैं। एच क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, वेरी इनफाइनिटेसिमल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटा नंबर। तो डी वाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो डी वाई डी एक्स बराबर इतना भी होता है, इतना भी होता है, इतना। इस सब क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत। मैंने प्रूफ किया, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत। तो आईसी में यहाँ से 5 नंबर का आता है, हमेशा आता है यहाँ से, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से साइनस का डेरिवेटिव बताइए, कोसेस का डेरिवेटिव बताइए, टाइनस का डेरिवेटिव बताइए, यहाँ से आता है। तब चलते हैं, चलिए। तो हमको निकालना है साइनस का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। ऐसा आपको जानते हैं कि साइनस का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, लेकिन कैसे होता है प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से साइनस का डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, या वाई बराबर साइन एक्स है, वाई बराबर साइन एक्स, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये चाहे एफ डैश एक्स। तो क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच, ये होता है। कैसे होता है, मैंने प्रूफ किया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये चाहे एफ डैश एक्स का ये, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। तो हम एफ एक्स के यहाँ पर साइन एक्स बैठा देंगे,
फिर जरूरी पड़ रहा है एफ एक्स प्लस एच, तो ये कैसे निकालेंगे? तो एफ एक्स की सहायता से हम एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। मैंने जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस एच बैठा देंगे, तो यहाँ निकालिए एफ एक्स प्लस एच, तो कितना होगा? एक्स की जगह पर साइन एक्स में जो एक्स है उसमें बैठा देंगे एक्स प्लस एच। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। कैसे होता है मैंने प्रूफ किया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बराबर, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। अब आपको निकालना है एफ एक्स प्लस एच, तो साइन एक्स में एक्स की जगह पर बैठा दीजिए आप एक्स प्लस एच, तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच। और एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। एफ एक्स कहे चाहे वाई कहे, बातें के है, इतना हो गया। अब ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया। लिमिट तो हम आप लोग को पढ़ाए थे, रिवाइज कर लीजिए लिमिट को, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स। तो उसको रिवाइज करके ही वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला? साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, यही होता है साइन ए माइनस साइन बी टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। और इसके बाद मैंने बताया था लिमिट में कि कहीं रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो साइन एक्स बटा एक्स कितना होता है? 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स बराबर 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होता है। सब लिमिट याद रिवाइज कर लीजिएगा। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए के जगह पर एक्स प्लस एच है और बी के जगह पर एक्स है, तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू कोस ए प्लस बी बाई टू। तो ए के जगह पर है एक्स प्लस एच और प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी टू कोस ए प्लस बी बाई टू, तो ए के जगह पे एक्स प्लस एच है, ए प्लस बी के जगह पे एक्स है बाई टू, टू कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, तो ए के जगह पे कितना है? एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई टू। ये फार्मूला लगा दिया। बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो और बाई कितना? बाई एच हो गया। ई टू से टू कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि एंगल में है, ई टू से टू कैंसिल नहीं होगा। तो टू कॉस एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एक्स टू एक्स प्लस एच बाई टू, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? साइन एच बाई टू अपॉन कितना? एच। तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो टू कोस टू एक्स प्लस एच अपॉन टू। साइन का एंगल कितना है? एच बाई टू। तो मैंने लिमिट पढ़ाया था कि साइन का जितना एंगल होता है उतना ही से डिवाइड कीजिए। साइन का एंगल एक्स है तो एक्स से डिवाइड कीजिए, क्योंकि लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होगा। लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन 5x बाई 5x बराबर 1 होगा। 1 होने के लिए 3 कंडीशन बताया था कि साइन का एंगल 0 होना चाहिए और जो साइन का एंगल वही हूबहू नीचे होना चाहिए और 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए, तभी 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन का एंगल क्या 0 की ओर जा रहा है, एच टेंस टू 0 है, तो एच की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन का एंगल 0 की ओर जा रहा है, तो साइन का एंगल h बाई 2 है। तो जितना एंगल है उतने से भाग दीजिए, h बाई 2 से भाग दीजिए और h बाई 2 से गुना कीजिए। अब बटा कितना? h। अभी फार्मूला से क्या हो गया आपका? 1 हो गया। ई एच से ई एच कट गया, ई 2 से ई 2 कट गया। अब बताइए लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है? 1 होता है, तब बन गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 कोस एक्स बराबर 1 नहीं होगा। 1 कब होगा? जब कोस का एंगल 0 हो। तो यहाँ तो h की जगह पर आप 0 बैठाएंगे तो कोस का एंगल 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 बैठा देंगे। तो बराबर क्या हो गया? तो बताइए, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर h की जगह पर 0 बैठाएंगे। h टेंस टू 0 है तो h की जगह पर 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कोस 2x h की जगह पर 0 बाई 2, ये तो 1 हो गया फार्मूला से, ये गुने 1, बाकी सब कट गया और 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? ये cos x। तो यही होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का अवकलज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ऐसे पूछेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए, 5 नंबर में आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? cos x आ गया है, तो डी डी एक्स और y बराबर क्या था? साइन एक्स।
तो y की जगह पर रख दिया साइन एस, तो साइन एस का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स। साइन एस का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एस का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कोस एक्स। साइन एस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोस एक्स। साइन एस का डिफरेंशियल कोस एक्स। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख के साइन एक्स और डैश कर दिया, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया और बराबर क्या हो गया कोस एक्स। ऐसे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ हो गया। अब कोस एक्स का निकालना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ या फाइंड डिफरेंशियल, फाइंड डीसी, डीसी मैंने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अवकल गुणांक। तो फाइंड डीसी ऑफ एफ एक्स बराबर कोस एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से कोस एक्स का आप डिफरेंशिएशन निकालिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से कोस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या रूल है, सॉल्यूशन फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक तो ऐसा भी बना सकते हैं जैसे मैंने फॉर्मूला को प्रूफ किया कि लेट डेल एक्स बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल वाई बी अ स्मॉल चेंज इन वाई। तो एफ एक्स बराबर कोस एक्स था, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स में डेल एक्स जोड़ देंगे, वाई में डेल वाई जोड़ देंगे, फिर इक्वेशन 1 2 मान लेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, फिर लिमिट लेंगे। तो सब करने की जरूरत नहीं है, जब एक बार प्रूफ कर ही दिए हैं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो एफ एक्स का जरूरी पड़ता है फॉर्मूला में, और एफ एक्स प्लस एच का भी जरूरी पड़ता है, तो पहले ही हम निकाल दे रहे हैं। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सॉरी एफ एक्स बराबर क्या है कॉस एक्स, जरूरी पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच का। तो जहाँ जहाँ एक्स है क्या बैठा दीजिएगा एक्स प्लस एच, तो कोस एक्स प्लस एच हो गया। और फार्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कहिए चाहे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, बात एक है। तो फार्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है। तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच क्या है कोस एक्स प्लस एच, कोस एक्स प्लस एफ एक्स बराबर क्या है कोस एक्स बटा एच। कोसे माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है कोसे माइनस कोस बी, कोसे माइनस कोस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। कोसे माइनस कोस बी का, तो यहाँ लगाइए कोस ए के जहाँ पर एक्स प्लस एच है और बी के जहाँ पर एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कोस ए माइनस कोस बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, एक्स प्लस एच और प्लस एक्स ऐड कर दीजिए, तो 2x प्लस एच बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। तो b माइनस ए बाई 2 यानी x माइनस एक्स माइनस एच बाई 2, b माइनस ए हो गया x माइनस एक्स 2 और बटा कितना आ जाएगा h आ जाएगा। तो ऐसा आप लोग जानते हैं कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ क्या हो गया 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2, एक कट गई तो साइन माइनस एच बाई 2 क्या हो गया साइन माइनस एच बाई 2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच बाई 2 अपॉन कितना एच हो गया। तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 माइनस यहाँ कर दिए। साइन का एंगल क्या है h बाई 2। हम ये भी बोले थे कि साइन का एंगल अगर 0 की ओर जा रहा है तो साइन को उड़ा सकते हो, तो साइन को तुम उड़ा दो तो h बाई 2 बचेगा और बटा h कैंसिल हो गया, तो एक स्टेप बच जाएगा। तो साइन h बाई 2, तो ऐसे मेथड से बनाएंगे तो साइन का एंगल h बाई 2 है तो h बाई 2 से डिवाइड करेंगे, h बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन h हो गया, आ गया। आना चाहिए कितना आना चाहिए माइनस कोस एक्स आना चाहिए, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये फार्मूला से क्या होगा ये हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 2 साइन एच की जगह पर 0 बैठा दीजिए
तो 2x प्लस 0/2, ये फार्मूला से 1 हो गया, इंटू h/2 अपॉन कितना, h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कितना आ गया, माइनस साइन एक्स हो गया, 2 से 2 कट गया, ऐसे माइनस साइन एक्स, यही होता है। तो dy/dx कोसेस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, कोसेस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या सीखे आप लोग, कोसेक्स, कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, जो सी से शुरू होता है, कोसेक्स सी से शुरू होता है, उसमें उसके आगे माइनस आ जाएगा, तो कोसेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, प्रूफ हो गया। अब tan x का निकालना है, अगला कहेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से tan x का डिफरेंशिएशन निकाले, तो y बराबर है tan x, y बराबर tan x है, इक्वेशन फर्स्ट मानिए, y कहिए चाहे fx कहिए, fx बराबर tan x है, fx बराबर क्या है, y बराबर tan x, y बराबर क्या होता है fx, अब fx बराबर tan x, आपको जरूरी क्या है fx प्लस h, कितना आ जाएगा ये tan x प्लस h, tan x प्लस h हो गया। फार्मूला से dy/dx का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा h, तो बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h कितना हो जाएगा यहाँ पर, tan x प्लस h माइनस fx क्या है, tan x बटा h। अब यहाँ tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो मैंने बताया था आपको कि tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस b बटा कोसेक कोस b। कैसे होता है, tan a को साइन a बाई कोसे कर दीजिए, tan b को साइन b बाई कोस b, एलसीएम ले आ जाएगा, तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b बटा कोसे इंटू कोस b। तो यहाँ लगाइए tan a माइनस tan b, क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan a माइनस tan b, a के जगह पर x प्लस h है और b के जगह पर x है, तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b, यानी x प्लस h माइनस x, साइन a माइनस b हो गया बटा कोसे कोस b, कोसे कोस b, तो कोस a के जगह पे x प्लस h है, तो कोस x प्लस h कोसे इंटू कोस b, ऐसे हो गया। अब बटा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन a माइनस b बटा कोसे कोस b। अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो tan थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा कीजिए, tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, एलसीएम लीजिए, और फिर साइन a इंटू कोस b माइनस कोस इंटू साइन b, फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b। तो इसे आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो। अब बताइए कितना हो जाएगा, ये x कट जाएगा यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन h बटा कितना हो गया, कोस x प्लस h इंटू कोस x, बटा यहाँ h कर दिया, और साइन h बटा h का फॉर्मूला से 1 हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा h क्या हो जाएगा, 1 हो गया, तो ऊपर से 1 हो गया, और यहाँ पर h के जगह पर क्या बैठाएंगे, h टेंस टू 0 है तो 0 बैठा दीजिए, इंटू कितना कोस x है, तो 1 बाई कोस x इंटू कोस x इंटू कोस x क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर x, और 1 बाई कोस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। तो आप लोग जानते भी हैं tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, यानी d dx ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, कि प्रथम सिद्धांत से डेरिवेटिव निकालिए, अवकलज निकालें, और निकाल सकते हैं फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx बराबर cot x का cosec x का sec x का बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल।
फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करके कोटेक्स कोसेकेक्स सेकेक्स का डेरिवेटिव निकालिए। निकाल सकते हैं आप लोग। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कि डी डी एक्स ऑफ कोटेक्स, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, सी से शुरू है, कोट सी से शुरू है तो माइनस ला जाएगा, तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, कोटेक्स का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोटेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंस होता है, कोसेक एक्स सी से शुरू है तो माइनस ला जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का बता दिया सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो अब प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे ऐसे हम कोसेक एक्स का बता दे रहे हैं या सेक एक्स का बता दे रहे हैं, इसमें मैं बता दे रहा हूँ सेक एक्स का, जैसे y बराबर है सेक एक्स या एफ एक्स बराबर क्या है सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच निकालिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है क्या बैठा देंगे एक्स प्लस एच बैठा दिया, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच होता है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच कितना है सेक एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है सेक एक्स है बटा कितना एच हो जाएगा, ही वैल्यू बिठा दिया सिर्फ। अब तो ट्रिग्नोमेट्री, अब तो लिमिट आप लोग पढ़े थे। सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, तो 1 बटा कोस एक्स प्लस एच। सेक एक्स क्या होता है 1 बटा कोस एक्स बाई एच होगा। सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा और सेक एक्स प्लस एच 1 बाई कोस एक्स प्लस एच और सेक एक्स 1 बाई कोस एक्स। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच इंटू कितना कोस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच बाई एच हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद अब फार्मूला लगा दीजिए कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो लगाइए कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो एक्स प्लस एच बाई 2 यानी 2x प्लस एच बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन क्या होगा b माइनस ए बाई 2 यानी x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। फार्मूला लगा दिया कोस ए माइनस कोस बी का, डिवाइडेड बाई क्या हो गया कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स, और जो बटा में एच है तो बटा में एच है तो गुना में एच हो जाएगा वो, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो 2 साइन यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस एच बाई 2 और एक्स से कट गया तो कितना आ गया साइन एच बाई 2, और यहाँ से आप लोग जानते हैं साइन एच बाई 2 है तो एच बाई 2 से डिवाइड और एच बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच बाई 2 से डिवाइड एच बाई 2 से मल्टीप्लाई, सर लिमिट में पढ़ाया था हम आपको। तो कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स इंटू एच हो जाएगा। अब क्या हो गया 2 साइन 2x, एच के जगह पर एच टेंस टू जीरो है तो एच के जगह पर जीरो बैठा दीजिए बाई 2, ये फार्मूला से क्या देगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है तो 1 हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऐसे 2 खत्म हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा एच के जगह पर जीरो बैठाइए तो कोस एच के जगह पर जीरो एक्स प्लस जीरो इंटू कितना कोस एक्स हो गया। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स होना चाहिए। तब यहाँ से क्या हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया साइन 2 से 2 का साइन एक्स
बाई क्या हो cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x हो गया मतलब। अब बताइए 1 बाई कोस एक्स, 1 बाई कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, 1 बाई कोस एक्स सेक एक्स, और साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है tan एक्स। तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, प्रूफ हो गया। यानी सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। आपने से कोट एक्स का बना लीजिएगा, एफ एक्स बराबर कोट एक्स मानिए, फिर एफ डस एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो कोट एक्स प्लस एच माइनस कोट एक्स बाई एच होगा, और कोट ए आएगा तो उसको कोसे बाई साइन ए कर दीजिए, फिर कोसे के वाला है तो उसको साइन बदल जाएगा 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, मैंने साइन कोस में बदल के आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से आई से में बाबू 5 नंबर का आता है एग्जाम में पक्का, इसे ध्यान से पढ़िए। कैलकुलस स्टार्ट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछता है साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए, कोस एक्स का डेरिवेटिव बताइए, tan एक्स का डेरिवेटिव बताइए। tan इनवर्स एक्स 2-3 बार आ चुका है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y बराबर tan इनवर्स एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से y बराबर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए, 5 नंबर का है, 2-3 बार पूछा है सवाल, तो हमेशा पूछता है यहाँ से। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, फिर अब इस पर आप सवाल करवाएंगे।